तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापक अपनी 50% आरक्षित सीटों पर सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इस पर वे आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा सचिव को ज्ञापन भी सौंपे हुए हैं। यहाँ पर मुख्य विषय पर बात करेंगे, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग का यहाँ पर मोहर भी लगा हुआ है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सचिव की ओर से। तो मुख्य विषय की बात करते हैं। विषय ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान मुख्य सचिव झारखंड सरकार, उनको लेटर दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है। विषय झारखंड सरकार द्वारा 2012 में कैबिनेट से पारित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जथा संशोधित 2015 और 2019 के तहत 2013 एवं 2016 में जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक को 50% आरक्षित सीट पर सीधी नियुक्ति के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि राज्य के सहायक अध्यापकों ने 20 वर्ष तक तो राज्य के नैनिहालों के बीच अध्यापन कार्य करते आ रहे हैं तथा अल्प मानदेय में कार्य करते हुए अपने जीवन में स्वर्णिम उम्र के बच्चों को भविष्य को गढ़ने में झोंक दिए हैं। राज्य के तमाम टेट पास सहायक अध्यापकों ने 13 और 16 में टेट पास किए और मेरे ही 7 टेट पास किए हजारों अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा को सरकारी शिक्षक बना दिया गया। 4200 से 4600 ग्रेड पे भी दिया गया। ठीक है, 4200 से 4600 ग्रेड पे इसलिए राज्य के टेट पास को 50% आरक्षित सीटों पर सीधी नियुक्ति किया जाए। 10 सालों के बाद 9 घंटे की परीक्षा देने के बाद सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जो सहायक अध्यापकों के साथ नाइंसाफी है। राज्य के तमाम टेट पास सहायक अध्यापक सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करती है। साथ ही विज्ञापन में दर्जनों त्रुटियां निहित हैं, जिसका संशोधन अति आवश्यक है। संशोधन के लिए बिंदु यहाँ पर क्या बताया गया है इनके द्वारा, सो देखिए। सहायक आचार्य की नियुक्ति में त्रुटियां निम्न है। राज्य के तमाम टेट पास सहायक अध्यापक वर्षों से पठन पाठन का कार्य करें, परंतु उन्हें इस नियुक्ति नियमावली के परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की गई है। दूसरा, नियमावली में अंकित है कि पारा श्रेणी में पद रिक्त रहने की स्थिति में गैर पारा को आरक्षित सीटों में को भरा जाएगा, जो आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। तीसरा, सहायक अध्यापकों के लिए 50% सीट आरक्षित है, लेकिन विज्ञापन में 50% आरक्षित सीट के आलोक में 265 सीट कम दिया गया है। चौथा, सहायक आचार्य में नियुक्ति के बाद 10 सालों तक सेवा देने के बाद प्राथमिक शिक्षक बनाया जाएगा, लेकिन अधिकांश सहायक अध्यापक तब तक जो है क्या होंगे भाई, रिटायर हो जाएंगे, 10 साल के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सहायक अध्यापकों को सीधे सहायक शिक्षक बनाया जाए। पाँचवां, बहुत से सहायक अध्यापक ने मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र से प्रतिष्ठा रखकर कला से स्नातक किए हैं। पेपर 1 में बांग्ला एवं उर्दू को शामिल किया जाए, लेकिन विज्ञापन में उपरोक्त विषय का उल्लेख नहीं है, जिससे सैकड़ों सहायक अध्यापक परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। छठा, हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा का सिलेबस को 6 to 8 के सहायक आचार्य परीक्षा का सिलेबस के रूप में कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। इसे तत्काल सुधार कर नया सिलेबस जारी किया जाए। सातवां, जब हाई स्कूल के शिक्षक नियुक्ति का सीधा 5 घंटे परीक्षा 5 घंटे की होती है और ग्रेड पे 4200 से 4600 दिया जाता है, तो फिर सहायक आचार्य बनने के लिए 9 घंटे की परीक्षा क्यों और वेतन चपरासी वाला 2400 से 2800 ग्रेड पे क्यों? इसलिए परीक्षा की अवधि 5 घंटे 2 पालियों में की जाए। महोदय को यह भी सूचना समर्पित की जा रही है कि यदि तत्काल झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2012 में कैबिनेट से पारित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जथा संशोधित 2015 से 19 2013-16 में जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक सहायक अध्यापक को 50% आरक्षित सीट पर सीधी नियुक्ति करने का संशोधन कार्रवाई नहीं हुई, तो बाध्य होकर राज्य के तमाम सहायक अध्यापक दिनांक 31 जुलाई से दिनांक 4 अगस्त 2023 तक विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रमंडलवार अनशन पर रहेंगे। तो दोस्तों, ये मांग की जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो है 2400 और 2800 ये ग्रेड पे नहीं होना चाहिए। बाकी परीक्षा जो है 9 घंटे की है, वो भी थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 घंटे की परीक्षा ठीक बात है, क्योंकि जब अपर क्लास में यानी कि हाई स्कूल की एग्ज़ाम जब 5 घंटे की होती है, तो उससे लोअर क्लास में 9 घंटे की नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बात तो ये है, कभी भी ऐसा कंपटीशन में नहीं किया जाता है। जब भी लो कैटेगरी का होता है तो उसका लो सिलेबस भी होता है, लो समय भी होता है, सब कुछ लो होता है, उससे कम होता है। तो यहाँ पर एक संशोधन की बात होनी चाहिए। बाकी 10 वर्षों की सेवा या 20 वर्षों 15 वर्षों की सेवा सहायक अध्यापक कर चुके हैं, तो उनको जो है पुरानी नियमावली के तहत बहाली होने का अधिकार है, बट सरकार नहीं करना चाहती है, तो सरकार से लड़ाई लड़ी जा रही है। आगे सरकार और संघ के बीच में क्या होता है ये समय समय पर आपको हम न्यूज़ देंगे, बट इस वक्त यही सूचना है कि यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन दे दिया गया है
और 31 जुलाई से प्रमंडलवार धरना भी दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जुड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।